हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? आपको अगर लग रहा है कि इक्विनॉक्स निकल गया है तो ऐसा नहीं है, उसकी एनर्जी 2-3 दिन तक रहती है। बट आज बहुत ही मस्त एनर्जी है और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा घूमने के मूड में हूँ अभी। तो मुझे किसी का मैसेज आया कि मैम आज डीएम एनर्जी की चैनलिंग कर दीजिए, तो मैंने कहा चलो मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा खुश कर देती हूँ। वरना ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट बिलीव इन एनी एनर्जी, क्योंकि अगर हम एनर्जी में फंसे रहेंगे तो हम जर्नी पे फंसे रहेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम अपने आप पे काम करें, अपने आप को असेंड करें, आउटकम डिवाइन देगा। और आउटकम ऑफ कोर्स एक ही है, ठीक है। जिस रास्ते आपको जाना है, मानी बात है, आप वही की ट्रेन पकड़ोगे। अब देखिए ना, मैं घूम रही हूँ तो मैं भी ट्रेन की और प्लेन की बात करने वाली हूँ। तो जिस रास्ते आपको जाना है वहीं की आप ट्रेन और प्लेन पकड़ोगे तो वहीं तो जाओगे ना, डेस्टिनेशन तो वही होगी। ऑफ कोर्स डेस्टिनेशन चेंज तो नहीं हो जाएगी। तो अपनी सोल को सुनिए, वो आपको आपके डीएम तक ही ले जाएगी। पर जहाँ आपने दिमाग या एनर्जी के बारे में सोचा कि उनकी क्या एनर्जी है, वहीं आपने रॉन्ग ट्रेन पकड़ ली, रॉन्ग प्लेन पकड़ लिया। लिटरली जाना है दिल्ली, पहुंच गए मुंबई, क्योंकि जर्नी सोल की है, चल रहे हैं दिमाग से। जर्नी आपकी है और सोच रहे हैं डीएम के बारे में। ऑफ कोर्स अब समझ में आया लॉजिक, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस इक्विनॉक्स के बाद एनर्जी बता ही देती हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों ना आप लोग। इसलिए सो डीएम की एनर्जी जो कलेक्टिव में है वो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज महसूस हो रही है, जो मुझे पिक हो रही है। जैसे कि कहीं ना कहीं एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं समझते हैं आगे। लेकिन पहला रीज़न है इक्विनॉक्स की एनर्जी। इक्विनॉक्स की एनर्जी जब आप लोग को इफेक्ट करती है तो आपके डीएम को क्यों नहीं इफेक्ट करेंगी, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आपके डीएम आपको मिस नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा मिस। इतना मिस कि शायद वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ पे एक लॉजिकल माइंड की तरह काम पे फोकस करना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल करियर व्हाटएवर, बट नहीं कर पा रहे हैं। 24/7 आप उनके दिमाग में चल रहे हो। क्यों चल रहे हो? क्योंकि आपने इनर वर्क किया है, आप फोकस्ड हो, इसलिए वो आप पे फोकस्ड है, ठीक है। उनका दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप दिमाग से काम नहीं कर रहे हो, आप सोल की एनर्जी में काम कर रहे हो। एंड दैट्स द रीजन दे आर समवेयर 24/7 थिंकिंग अबाउट यू। बट वो आपकी तरफ अभी क्यों नहीं आ पा रहे हैं? बिकॉज दे आर लिटरली कंफ्यूज स्टेट। ये तब होती है जैसे आपकी हुई थी, व्हेन यू वर रिलीजिंग योर माइंड एंड रीचिंग टू द सोल एनर्जी। हम भी कंफ्यूज हुए थे, ठीक है। तो क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, थर्ड पार्टी एंडिंग का टाइम चल रहा है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, ठीक है। काफ़ी कुछ थोड़ी सी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है किसी किसी डीएम में हो सकती है। अगर जिनकी फाइनेंशियल स्टेटस वीक है तो थोड़ा सा वो इन्फीरियरिटी से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। आपको एक डिवाइन गॉडेस की एनर्जी में देखते हैं। आप जिस भी स्टेज में हो, अगर आप मिड ऑफ द जर्नी पे हो या आप ऑलमोस्ट सोल एनर्जी में अपने आ चुके हो, ठीक है, तो वो आपको, क्योंकि अब आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ चुकी है। देखिए मैं बिल्कुल लॉजिकल रीजन के साथ बताती हूँ। अगर एनर्जी भी बता रही हूँ तो देयर इज अ लॉजिकल रीजन कि ऑफ कोर्स आपकी फ्रिक्वेंसी इनर वर्क करके थोड़ी सी हाइटेड हो गई है, राइट। तो अब उनके लिए आप एक गॉडेस बन चुके हो। एंड समवेयर दैट्स द रीजन दे आर थिंकिंग अबाउट यू फॉर 24/7, बिकॉज आपने खुद को गॉडेस बनाया है, आपने अपने आप पे काम किया है, इनर वर्क किया है। एंड दिस वर्ड इज रियली, दिस वर्ड शुड इंस्पायर यू डूइंग मोर हार्ड वर्क, ठीक है। और हार्ड वर्क करके अपने को और हाईएस्ट हाई वाइब्रेशन एनर्जी में लेके आइए। सो ओवरऑल भले ही वो कंफ्यूज स्टेट में हो, something is stopping them for taking the action, maybe the energies this time, portals, बहुत सारे प्लानिटरी चेंजेस भी हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा रीज़न है फैमिली, सोसाइटी, फियर अबाउट कि आप तो गॉडेस हो, बट जो फ़र्ज फैमिली के रूप में है
या आप तो सिर्फ गॉडेस ही नहीं हो, द ट्रू एक इंटेंस लव, इंटेंस अनकंडीशनल लव फ्रॉम योर साइड, जो कहीं ना कहीं उनको इसलिए इंफीरियर करता है कि वो इतना लव बिलीव नहीं करते कि आई डिजर्व। ठीक है, फिर इस लव को कैसे केयर करें इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से अगर आप फिट नहीं बैठते हो तो उनको डर लगता है वंस अगेन ब्रेकिंग योर हार्ट, बिकॉज यू आर सो ब्यूटिफुल। आप बहुत ब्यूटिफुल हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द सोल। यू आर ऑल ब्यूटिफुल सोल्स, because now you are transforming yourself as a beautiful goddess, beautiful souls, और ये एनर्जी उनको मिलती है। Being आप कभी डिस्टॉर्टेड रहे होगे, बट नाउ यू आर चेंजिंग, यू आर शिफ्टिंग, यू आर अपग्रेडिंग, एंड दे कैन सेंस दिस वेरी वेल। तो आपके इस इंटेंस ट्रांसमिशन, इंटेंस लव को देख के उनकी जो सोसाइटी नॉर्म्स, लिमिटेशंस, कंडीशन, सिचुएशंस, पीपल, स्पाउस, पेरेंट्स एट्सेट्रा, ये सब एक बैरियर की तरह लगते हैं, एंड दैट्स द रीजन दे आर कंफ्यूज्ड, एंड दैट्स द रीजन दे आर नॉट टेकिंग द एक्शन प्रॉपरली। मतलब दे आर वेटिंग, बट लिटरली ये हमारी लैंग्वेज में वेटिंग है। देयर इज नो वेटिंग, एक्चुअली देयर इज अ डिवाइन टाइमिंग, एंड राइट टाइम पे वो एक्शन भी लेंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये जो एनर्जीज की जो लैंग्वेज होती है ना, उस पर कहा जाता है दे आर वेटिंग, दे आर कमिंग, बट ट्रुथ इज दिस, देयर इज नो वेटिंग, देयर इज अ डिवाइन टाइमिंग, राइट टाइमिंग, कि आपके साइड में कुछ अगर थोड़ा बहुत रह गया है, यू नीड टू क्लियर, क्लेंस, लेट गो, ट्रांसफॉर्म, सरेंडर, रिलीज, वट एवर दिस पोर्टल इज डिमांडिंग, आप वो करो, दे विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, ओवरऑल अगर 3D में देखा जाए तो योर DM इज ओवर थिंकिंग, बहुत कुछ थिंकिंग चल रही है, बट दे आर पॉजिटिव। सी, जब भी आप ऐसे कुछ एनर्जी सुनते हो तो टोटली उसको आप समझो कि यस, इट इज ट्रू, दे आर ओवर थिंकिंग, राइट, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर कनेक्टेड। But why they are possessive? Because both of you are one. That's it. So अभी वो आ क्यों नहीं रहे? Then they are thinking about us. They are possessive for us. Then why they are not coming? Because there is something need to heal, work on our side. कुछ नहीं दिखता है, सब कुछ तो मैंने हील कर लिया है, नहीं समझ में आता है, right? Portals are there. तब भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो खुद से पूछो, am I in the soul energy? मैं क्या सोल की एनर्जी में हूँ? तुरंत इंस्टेंटली समझ में आ जाएगा। बहुत एक डीप टिप दे रही हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। खुद से पूछो, सोल की एनर्जी में मैं आ चुकी हूँ? ऑफ कोर्स आपको पता है आंसर, आप नहीं आए हो अभी भी। आप डाउट, फियर, लिमिटिंग बिलीव्स, प्रोग्रामिंग से, फियर बेस्ड एनर्जी से ऑपरेट करते हो। तो आइए, हु इज सेइंग टू डिले योर जर्नी? यू आर डिलेइंग योर जर्नी, राइट? तो एंड देन सेकेंड थिंग, व्हाट इज स्टॉपिंग union in your journey? You are not embodying the union. Honestly speaking, you are not in that frequency, that high vibrational frequency where you are embodying that you are already mine, your DM. अब DM को मेरे सेशन में बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं, मैम सब कुछ ठीक है बट मैं डरती हूँ क्योंकि उसकी वाइफ भी है, उनके बच्चों का क्या होगा, एंड ऑल दिस थिंग्स, ऑल दीज आर योर लिमिटिंग बिलीव्स ऑफ फियर बेस्ड एनर्जी विच इज स्टॉपिंग एंड स्टकिंग यू इन दिस जर्नी। या वो तो उसने बोल दिया है कि मुझे तुमसे मतलब नहीं, मुझे ब्लॉक कर दो, मैं वापस नहीं आऊँगा। ऑल दिस डाउट्स, स्टेटमेंट्स, डायलॉग्स आपको भ्रम में डालते हैं, एंड दिस 3D इज टोटली इल्यूजन एंड ड्रामा। जब तक कि इस ड्रामे से आप ऊपर नहीं उठोगे एंड यू बिलीव, दिस इज कॉल्ड द एम्बॉडी द रियलिटी। ठीक है, सी, मैं कई दिनों से डेली हनुमान जी की पिक कमेंट्री में डालती थी और डालती रहूंगी, एंड व्हाट एनर्जी आई एम्बॉडीड, मुझे सालासर बालाजी जाने का मौका मिल गया। दैट इज द थिंग। ठीक है, तो आपको ये बिलीव करना है, गॉड इज ऑलरेडी माइन। ये मेरे मुंह से निकल रहा था, यस, गॉड इज ऑलवेज माइन। ओके, सो
यस, अब इसी तरीके से बोलिए, यू आर ऑलरेडी माइन। डीएम को सोचिए, यू आर ऑलरेडी माइन बिकॉज वी आर वन। हम एक ही है, हम अलग नहीं है। देयर इज नो डुअलिटी, देयर इज नो सिचुएशन, देयर इज नो कंडीशंस, दैट्स इट एंड दैट्स द इटर्नल ट्रूथ, राइट? तो बस इसी जोश के साथ अपनी इनर वर्क को करते रहिए, अपनी जर्नी को पूरा कीजिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।